Dear friends, welcome to practical session of Antenna and Microwave Engineering. Today's practical topic is microwave frequency measurement. ये फंक्शन जनरेटर है, ये CRO है. जनरली हम फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए CRO या DSO यूज़ करते हैं, बट ये लिमिटेड होता है कुछ मेगाहर्ट्ज तक और हमको मेजर करना है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज. माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज 1 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज तक होती है. हमको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मेजर करना है. माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हमने एक सेटअप बनाया है. इस सेटअप के थ्रू हम दो मेथड से माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड होता है स्टैंडिंग वेव मेथड एंड सेकंड मेथड होता है रेजोनेंस कैविटी मेथड. 90 रेक्टेंगुलर वेवगाइड पे बेस्ड सेटअप है. ये रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है. ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है. इसके अंदर हमने ऐसे इसको इंसर्ट किया है कि इससे TE10 मोड एक्साइट हो रहा है. ये फ़ैन है क्योंकि ये एक इनएफिशिएंट माइक्रोवेव जनरेटर है. ये आइसोलेटर है. आइसोलेटर एक ही डायरेक्शन में वेव को जाने के लिए अलाउ करता है, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन से वेव आती है तो वो उसको अटेन्यूएट कर देता है. ये अटेन्यूएटर है. अटेन्यूएटर जो है माइक्रोवेव की पावर को कंट्रोल करता है. ये स्लॉटेड सेक्शन है जिसमें कि हमने स्लॉट के अंदर इस ट्यूनेबल प्रॉप को माउंट कर रखा है. हम इस ट्यूनेबल प्रॉप को मूव करके इसके अंदर जो स्टैंडिंग वेव्स बनती है उसके मैक्सिमा और मिनिमा को लोकेट कर सकते हैं. ये क्लेस्ट्रॉन पावर सप्लाई है. ये रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ट्यूब को पावर सप्लाई करता है. एंड ये VSWR मीटर है जो कि वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो मीटर होता है. ये पावर लेवल को डिटेक्ट करता है माइक्रोवेव की. ये रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन से माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज जनरेट होगी. वो इस वेव गाइड के थ्रू गाइड होके रिफ्लेक्टर तक जाएगी और रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट बैक होके इधर आएगी. उससे स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होगी. वो अपन इस ट्यूनेबल प्रोब के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे. अब हम क्लेस्ट्रॉन पावर सप्लाई को ऑन करते हैं. उससे स्टैंडिंग वेव्स बनेगी और वो हम इस VSWR मीटर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं. इस प्रोब को हम एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं. ये मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा. ये मैक्सिमा है. ये सेकेंड मिनिमा है. हमें दो मिनिमास के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. हर मिनिमास के बीच के डिस्टेंस जो है वो λg/2 के इक्वल होता है, विच इज़ वेवगाइड वेवलेंथ का हाफ. अब हम यहाँ पर ट्यूनेबल प्रॉप को घुमाएंगे जिससे कि हम हर फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन नोट करेंगे और फिर उस हिसाब से हम उसको आगे घुमाते जाएंगे. ये मैक्सिमा आ गया है. अब हम इसको घुमाते जाएंगे. ये जो है सेकंड मिनिमा आ चुका है. इस हिसाब से हम यहाँ पर हम सेकंड मिनिमा की भी लोकेशन नोट करेंगे तो हमें जो है दो मिनिमास के बीच की दूरी पता लग जाएगी. स्टैंडिंग वेव के अंदर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमास के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो λg/2 यानी कि वेवगाइड वेवलेंथ के हाफ के इक्वल होता है. और जहाँ तक कट ऑफ वेवलेंथ की बात करें तो हमने जैसा पढ़ा है कि TE10 मोड जब भी प्रोपोगेट होता है वेवगाइड के अंदर तो उस वेवगाइड की कट ऑफ वेवलेंथ 2a के इक्वल होती है, जहाँ पे a वेवगाइड का ब्रॉड वर्ल्ड डायमेंशन होता है. और यहाँ पर हम WR90 वेवगाइड यूज़ कर रहे हैं जिसका कि ब्रॉड वर्ल्ड डायमेंशन 2.286 सेंटीमीटर होता है. अब हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमें λc की वैल्यू 4.572 सेंटीमीटर मिलेगी. अब हमारे पास λg की वैल्यू है और साथ ही साथ हमारे पास λc की भी वैल्यू है. तो हम इस फॉर्मूले में उन दोनों की वैल्यू पुट करके λ0 जो कि फ्री स्पेस वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव की फाइंड आउट कर सकते हैं. और साथ ही साथ उसकी करस्पॉन्डिंग
फ्रीक्वेंसी भी पता लगा सकते हैं।